और कठुआ में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली में पहुंच चुके हैं। सीधे हम आपको लिए चलते हैं। कर्नल पीएल चौधरी जी, इन सबसे आग्रह करूंगा कि वो हार पहनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। चुके हैं कठुआ और जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो स्थानीय नेता हैं वो भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं पूरे जोश के साथ, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में 3 दौर में जो मतदान हुए हैं वो बेहद उत्साह बढ़ाने वाले हैं। आग्रह करूंगा ऐसे में आखिरी दौर का अंतिम दौर के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में इस बार कैसा प्रदर्शन कर पाती है बीजेपी, क्योंकि यहाँ भी बीजेपी की कोई साख कभी रही नहीं है। लेकिन जिस तरह से मोदी वेव में पूरा भारत आया और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से शानदार जीत हासिल की बीजेपी ने, इसी दम पर हर जगह मोदी स्टार प्रचारक के तौर पर जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी बड़ी कामयाबी हासिल की और अब जम्मू कश्मीर और झारखंड में चूंकि अभी मतदान चल रहा है और आखिरी दौर का अब ये चुनाव प्रचार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कठुआ पहुंचे हुए हैं। हालांकि यहाँ भी आरोप प्रत्यारोप बहुत चल रहे हैं। यहाँ भी उन्होंने खास तौर पर 2 पार्टियों की ओर इशारा किया और अपनी पिछली सभा में भी उन्होंने कहा कि अक्सर बाप बेटे और बाप बेटी की जो पार्टी रही है उसको लोग वोट करते आए हैं, क्योंकि लोगों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहा है। लेकिन अब लोगों को इससे आगे निकलकर सोचना पड़ेगा। विकास की बात उन्होंने की। जो एजेंडा लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा था, उसी एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए अपनी तमाम चुनावी रैलियों में, चाहे विधानसभा चुनाव अब तक जितने भी हुए हों, उसमें लगातार सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर जोर दिया और वो है विकास की बात। जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने कहा कि जब से 6 महीने की मेरी सरकार आई है और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में बाढ़ ने तबाही मचाई थी, उसमें केंद्र की तरफ से जितनी सहायता हमने की उतनी सहायता पिछली सरकार ने भी कभी सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर को नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र से जितनी भी जरूरत होगी वो जम्मू कश्मीर को हमेशा मिलता रहेगा, लेकिन ये सुनिश्चित हम करेंगे कि ये पैसा सीधे आम जनता तक जाए, ना कि वहां की लोकल जो पार्टीज है, जो वहां की सरकार है, उस तक सीमित रह जाए। तो सीधे तौर पर उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा था नरेंद्र मोदी ने। हालांकि पीडीपी, अगर फिलहाल की स्थिति की बात करें तो वहां पर पीडीपी पहले नंबर पर आती दिख रही है इस बार, लेकिन इंतजार करना होगा मतगणना का, उसके बाद सही तस्वीर सामने आएगी। लेकिन फिलहाल यह कहा जा रहा है कि पीडीपी पहले नंबर की पार्टी वहां पर नजर आ रही है और दूसरे नंबर पे बीजेपी यहां पर दिख रही है, जो अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी भी होगी, क्योंकि बीजेपी जम्मू कश्मीर में अब तक एक तरह से कहें कि कोई साख नहीं रही है बीजेपी की। ऐसे में अगर दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी बनती है जम्मू कश्मीर में तो ये बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी और सारा श्रेय जाएगा एक तरह से नरेंद्र मोदी पे, क्योंकि उन्हीं की हवा और उन्हीं के नाम पर अभी भी बीजेपी उसी रथ में, मोदी के रथ में सवार होकर हर जगह जा रही है और प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा, हालांकि बीजेपी के दूसरे भी नेता जाते हैं, सुषमा स्वराज और बाकी और भी कई लोगों को, राजनाथ सिंह को आपने सक्रिय देखा होगा विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान। झारखंड में भी सुषमा स्वराज गई, लेकिन मुख्य तौर पर अगर स्टार प्रचारक कहें तो वो नरेंद्र मोदी ही रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में भी चुनाव होने हैं, फरवरी में चुनाव संभव, विधानसभा चुनाव संभव बताए जा रहे हैं, वहां भी अब तक किसी का नाम नहीं। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री परिषद में मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी,
कथुआ के उम्मीदवार श्री राजीव जी, हीरानगर के उम्मीदवार श्री कुलदीप राज, श्री हरिंदर गुप्ता जी, श्री विजय शर्मा जी, श्री मनीष जी, ठाकुर रणजीत सिंह जी, लाला करमचंद जी, ठाकुर छग्गर सिंह, श्री दुर्गादास, श्री ओम प्रकाश जी, श्री चौधरी छग्गर सिंह जी, प्रोफेसर सेनदास, कर्नल पीएल चौधरी, श्रीमती ध्रुव देवी जी, मंच पर विराजमान